जी ने एक उदाहरण पेश किया, एक रिहर्सल करके दिखाया हमारे को कि वो कपड़ा बुनते थे और नाम भी जाप करते थे। कहने का भाव ये है कि कबीर परमेश्वर से संत मत चला, ये भी मानते हैं राधा स्वामी पंथ वाले भी। और कबीर परमेश्वर ने कोई हठ योग नहीं किया, वो तो जुलाहे थे आपके सोच से। हम तो कहें वो भगवान थे और परमात्मा को लीला करने आए थे, तो जुलाहे का कार्य करते थे। और ये भी दिखाते थे कि मैं भाई भक्ति करता हूं, हमारे को उदाहरण दे रहे थे। उन्होंने हठ योग नहीं किया कभी भी। कहीं दिखा दो उनका, किसी उनके पूरे लिटरेचर में दिखा दीजिए कि वो हठ योग किया था कभी। परमात्मा कहा करते थे, हमें आगाह कराते थे, सचेत करते थे, कहते थे कि मुझे सो सतगुरु मन भावे, जो इन नैनन अलख लखावे। आंख ना मूंदे कान ना रूंदे और ना अन दुल जावे, साधो मने सो सतगुरु मन भावे। जो सहज समाध बतावे। सहज समाध तो चलते उठते बैठते, जैसे आपको कोई टेंशन हो जाती है किसी कारण से, चलते फिरते उसकी चिंतन रहता आपको, एक पल भी आपका माइंड वहां से हटता नहीं, ये आपकी समाधि लग गई उसके साथ। तो ऐसे हम परमात्मा के गुणों से और यहाँ के दुखों से परिचित होकर फिर हम परमात्मा को इस श्रद्धा से उसका मेडिटेशन करेंगे, उसको पाने के लिए उसको चाहेंगे। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत प्रीत में, ऐसे ध्यान लगावे। कहते हैं जैसे पति भरता लड़की अपने पीहर चली जाती है ससुराल से, तो वो कहती है वहां सारा काम करती है घर वालों का और किसी को महसूस नहीं होने देती, लेकिन उसका एक पल भी अपने पति से ध्यान हटता नहीं। दिस इज द सहज समाधि, सिंपल मेडिटेशन। ये सिंपल मेडिटेशन को सहज समाधि कहते हैं। ये संतों की थी, ये हठ योग, कान बंद करो, इन संताएं गोड्डे कंडे में हो गए, ठाए अंडे, फिर इन्हें बर्बाद कर दिया अपने जीवन। जैसे धर्मदास साहिब जी भी ऐसे ही अपना कार्य करते थे। वो सेठ थे, बिजनेसमैन थे, कभी हठ योग नहीं किया। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी भी किसान थे, अरोड़ा खत्री जाति से थे, उन्होंने भी क्या हठ योग नहीं किया, अपना किसान का कार्य करते थे। आदरणीय दादू साहिब जी तेली का काम करते थे, कोल्हू चलाते थे, तेल निकाला करते थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, जाट